सो हेलो फ्रेंड्स, सो एज़ वी आर ऑल अवेयर, हम लोग सब जानते हैं कि अभी कुछ मेजर ट्रांजिट होने वाला है एंड इफ़ यू आर अपडेटेड विद इंटरनेट, सो 7:30 बहुत लोगों की ख़त्म होने वाली है एंड 7:30 बहुत लोगों की चालू होने वाली है। सो ऑन दैट नोट हमने सोचा कि हम एक 7:30 पे वीडियो बनाते हैं एज ए लेमैन पर्सपेक्टिव। सो आई हैव वन ऑफ माई good friends. I have two of good friends. One is Praveen and one is Dilip, who is behind the camera. So we thought, and they are totally lame, they don't know anything about astrology. एक लेमन पर्सपेक्टिव से 7:30 होता क्या है, 7:30 रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं. सो आई एम प्लानिंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो इट इज़ आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल. सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड. सो Praveen. Hi Shimant. Hello. How are you? Do you know anything about astrology? इतना मतलब astrology is study of stars, astrology, astronomy, थोड़ा link. So that is what I was expecting कि layman level पे you something don't related understand. to stars. Perfect. Study of So, something. Great. So yes, Praveen, so I am all yours now. Yes. So ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पहले से था. मैंने सोचा जब भी तू आएगा तो मैं पूछूंगा ये 7:30 क्या है और इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है कि हर जगह पे इंटरनेट पे हर कोई 7:30 होने वाला है, 7:30 आ रहा है, 7:30 इस राशि में, उस राशि में. ऐसा क्या है? सी 7:30 नॉर्मली क्या होता है? 7:30 अगेन इन सिंपल टर्म्स मूवमेंट ऑफ सैटर्न. ठीक है, सैटर्न का मूवमेंट से जो जो राशि को फ़र्क पड़ने वाला है उस फ़र्क को 7:30 बोलते हैं. ठीक है, क्या होता है कि सैटर्न, यू नो दैट ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलवेज इन मोशन. ठीक है, सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट विच इज़ कंसिडर इन एस्ट्रोलॉजी. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न के उस साइड के प्लैनेट को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं. तो ये सबसे आखिरी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है जो हम एज ए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए लेते हैं. ठीक है, वो हर 30 साल में एक सर्कल कवर करता है टुवर्ड्स द सन रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो अगर हम लोग उसको 12 राशि में डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइड बाई 12 इट बिकम्स 2.5. राइट. तो 7:30 मतलब 7.5 साल. तो जब भी शनि सैटर्न अपने नेटल मून, जब आप पैदा होते हो उस दिन आपका मून का पोजीशन जो राशि में था वहाँ से उसके 12वें भाव में, उसके अपने भाव में और उसके आगे के भाव में ये जो मूवमेंट है वो कुछ स्पेशल इफेक्ट लेके आता है उन लोगों के लाइफ में. उस पूरे प्रोसेस को 7:30 बोलते हैं. ठीक है, तो 2.5 साल एंड 2.5 साल, ये तीनों को मिला के 7.5 साल. तो ये 7.5 साल के जो भी इफेक्ट थ्रू सैटर्न आने वाला है आपको, उस प्रोसेस को या उस टाइम को 7:30 बोलते हैं. ओके, तो सिर्फ सैटर्न के ही 7.5 यानी 2.5 साल का मूवमेंट है इसलिए बोलते हैं. और 2.5 राइट. सो दूसरे प्लैनेट्स का जैसे मूवमेंट होता है, जैसे जुपिटर भी है, जैसे मर्क्यूरी है, वीनस है, तो इनके भी मूवमेंट्स पे कुछ इफेक्ट करता है? सी इफेक्ट तो हर मूवमेंट का करता है, बट अगर 7:30 की बात कर रहे हैं इट इज स्पेसिफिकली टू सैटर्न. 7.5 साल सैटर्न. ठीक है, क्योंकि 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल तीनों को टोटल करके जो टाइम आया उसको 7.5 साल बोलते हैं. तो ये वाला जो टाइम है अच्छा होता है या नॉर्मल होता है या कैसा होता है, क्या है? सी उसको जो किताबों में उसको पनौती करके लिखा है. हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली. सो पनौती मतलब नॉट गुड. ठीक है, नाउ ये आपका पर्सपेक्टिव है. ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि वी एज ए ह्यूमन बाय डिफ़ॉल्ट आर देयर हु लाइक टू रेस्ट, लाइक नॉट टू वर्क, लाइक आराम से ज़िंदगी. ठीक है, बट सैटर्न थोड़ा सा अलग प्लैनेट है. इट इज़ कॉल्ड द कर्मा का प्लैनेट. इट जजेस योर कर्मा. ठीक है, तो जब ये आता है इट टेस्ट यू. दैट टेस्टिंग, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी टेस्टेड. सो जब आपकी टेस्टिंग ली जाती है तो आपको अनकम्फर्टेबलेस लगता है. फॉर एग्जाम्पल यू गो टू एग्ज़ाम देने जाते हो, उस दिन थोड़ा सा वी डोंट हैव ए गुड फीलिंग राइट व्हेन यू गो टू एग्जाम्स. तो आपका एग्ज़ाम लेता है तो इसलिए आपको 7.5 साल थोड़े अच्छे नहीं लगते, बट इट इज़ ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ. ओके, ठीक है, 7.5 साल हमेशा बेटरमेंट के लिए ही होता है कि इट प्रिपेयर्स यू फॉर द बेटर लाइफ. तो कर्मा या काम या आप जिस पर्पज़ के लिए पैदा हुए उसका प्रिपरेशन करता है आपको. ओके. अब एक ढाइया भी है. सो विच वन इज़ मोर, यानी कि मोर थोड़ा सा ख़राब टाइम बोलते हैं, ढाइया कि 7:30? ओके, पहले ढैया क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, सो ढैया इज़ डिफरेंट एंड 7:30 इज़ डिफरेंट. 7:30 क्या करता है, नेटल मून के 12वां उस हाउस में और उसके आगे के हाउस में, इन 30 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं 7:30. वैसे ही
जब सैटर्न नेटल मून के 4th हाउस में 4th पोजीशन, इफ़ यू काउंट 1 फ्रॉम नेटल मून 1 2 3 4, अगर शनि वहाँ पर बैठा है क्या ट्रांजिट शनि, तो आपकी ढैया है। और या तो 8th पोजीशन पे काउंट करेंगे ना, जैसे 12 घर है, ठीक है, अगर मून पोजीशन हमारा 1 है तो 1 2 3 4, तो हमारा अगर वहाँ से मूवमेंट हो रहा है सैटर्न का, सो दैट इज कॉल्ड ढैया। एंड इवन 8th हाउस, सो 4th एंड 8th पोजीशन पे जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है उस पोजीशन को हम लोग ढैया बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी सैटर्न पाइसेस में जाएगा, ठीक है, तो आपका अगर हम पीछे बैक मूवमेंट करेंगे तो पाइसेस 1, फिर उसका पाइसेस के पीछे क्या कुंभ, फिर कैप्रिकॉन, फिर धनु, ठीक है। तो धनु का 7.5 चालू हो रहा है। वैसे अगर पीछे और 8 पोजीशन तक आएंगे तो लियो, सो सिंह राशि और धनु राशि का 7.5 ढैया चालू होगा, और मेष राशि का 7.5 चालू होगा। एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम ना देयर विल बी ऑलवेज 3 राशिज विच इज गोइंग टू 7.5, ओके, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ कैप्रिकॉन इज गोइंग टू फिनिश, बट कुंभ, मीन एंड एरीज आर गोइंग टू हैव 7.5 फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर आफ्टर 29th of March. okay, Understood? I understood that, but the question Okay, so coming to answer, so what is the impact? Okay, so as per my perspective, okay, as per what I believe, आपके 7.5 साल for one preparation, then after preparation then it takes the test, so 2.5 साल is more like testing. So ढैया I personally feel that वो 7.5 साल का जो आपको सिखाया गया उसकी टेस्टिंग वो 2.5 साल में होने वाली है। So मेरे पर्सपेक्टिव में ढैया इज मोर एक एग्जाम टाइप से है। हाँ, एग्जाम ले रहे हैं तो वो पास हुए या फेल हुए उस टाइप से। आपने पढ़ाई तो कर ली, तैयारी कर ली, और 2.5 साल में आपका टेस्टिंग हो रहा है कि हाँ आप बराबर सीखे कि नहीं सीखे। सो आई पर्सनली फील ढैया इज मोर टफ पीरियड for a native. When I say tough, it means that if you are not prepared yourself well in 7.5, ढैया is going to be a problem. But if you have prepared well and done all the things which Saturn wants, like Saturn is a planet of judgment, right? So dedication, devotion and hard work अगर आप बराबर कर रहे हो during the life, entire life I will say, I will not taking rest, तो आपके ढैया हो या 7.5 कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने कहीं पे भी थोड़ा सा आराम किया है या कुछ भी किया है, then it's going to be a problem. ओके, और ये ह्यूमन लाइफ में कितनी बार आता है? हर 30 साल में आता है। सो इन जस्ट कैलकुलेट 3 मैक्सिमम इफ यू आर वेयरिंग फॉर 90 इयर्स, ठीक है, बट आप पैदा हो 30 साल में तो आएगा हर बार। हाउ विल इट इम्पैक्ट? जैसे अब मेरे को 30 साल से पहले आया एक, ठीक है, इट हाउ डज इट इम्पैक्ट 30 साल बाद? यानी कि अब 30 to 60 में एक आएगा और 60 to 90 में आएगा, अगर तो कैसे इम्पैक्ट होगा वो? सी फर्स्ट बिकॉज यू आर अनअवेयर, यस, आप टोटली अनअवेयर होते हैं तो वो झटका लगता है, ठीक है। सेकंड टाइम से नाउ बिकॉज व्हेन इट इज़ कमिंग आफ्टर 30 years यू हैव ऑलरेडी लिव्ड दैट 30 years का थिंग, राइट? सो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहते हो, सो यू आर प्रिपेयर्ड दैट कि समथिंग इज कमिंग, लाइक पुलिस इज कमिंग या चेकिंग इज गोइंग टू हैपन, सो यू कीप योर थिंग्स क्लीन ताकि आप पकड़ पे ना हो। तो सेकंड 7.5 इज नॉर्मली उतना ख़राब नहीं होता, बट फर्स्ट 7.5 नॉर्मली झटका जरूर देता है बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नहीं, मैंने सुना है जैसे आफ्टर 60 पे किसी को आता है तो जो हेल्थ को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिफोर 60 पे आता है वेल्थ को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और उससे पहले आता है तो एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट। वो सही है क्या? ऐसा नहीं है। सी अगर इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम एक पीपल का 3 लेग है एज ए पर्सन ना, इट इज़ रिलेशनशिप, वेल्थ एंड लास्ट यू सेड व्हाट? एजुकेशन नहीं, एजुकेशन, रिलेशनशिप, वेल्थ है आपका, एंड योर रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ, राइट? रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, 3 पर्सपेक्टिव अपने क्रिटिकल है ह्यूमन लाइफ में, ये तीनों को टच करेगा। इट्स गोइंग टू टच ऑल द 3, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, ठीक है। सो ऑल द 3 विल बी इम्पैक्टेड, सो आई डोंट थिंक एनी पर्टिकुलर थिंग विल बी स्पेयर्ड, सो ऑल 3 एस्पेक्ट्स विल बी प्रॉपर्ली। ओके, और किस राशि में इसका इम्पैक्ट ऐसे कम रहता है? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ना, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, सो नॉर्मली राशि वाइज इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक एनी राशि इज स्पेयर्ड, ओके, बट देयर आर 2 लग्नास, ओके, I don't know whether you know the difference between राशि and लग्ना. लग्ना is a point, is the राशि which is rising at the time of birth. So आप जब पैदा होते हैं, अगर आप straight line towards eastern horizon खींचेंगे तो जो भी राशि उस वक्त राइज कर रही होती है उसको हम लग्ना बोलते हैं. It decides the placement of the planet. आपका दिन का स्काई वही रहने वाला मैक्सिमम टाइम में, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, बट आपका प्लेसमेंट कि फर्स्ट हाउस को
ये सारे प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठ रहे हैं, सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं, सिक्स्थ हाउस में बैठ रहे हैं, एथ हाउस में बैठ रहे हैं, वो डिसीजन लग्ना से होता है. सो देर आर 2 लग्नास. फर्स्ट लग्ना इज कॉल्ड टॉरस, ठीक है, एंड सेकेंड लग्ना इज कॉल्ड लिब्रा. इन दोनों के लिए थोड़ा सा शनि योग कारक है, तो इनको थोड़ा सा वो स्पेयर करते हैं. एंड वाई दे स्पेयर इट? सो देर आर रीजन टू दैट, बिकॉज दिस 2 लग्ना, इफ़ यू से टॉरस, टॉरस मीन्स बुल, सो दे आर हार्ड वर्कर, राइट, काम करते हैं, ठीक है. सो दैट्स द रीजन, बिकॉज दे आर हार्ड वर्कर, दे लीव इट, उनको थोड़ा छोड़ देते हैं. एंड सेकेंड राशि इज तुला. तुला इज जजमेंट. सो दैट्स द रीजन, बिकॉज दे फॉलो दिस प्रिंसिपल. सो दैट्स द रीजन सैटर्न थोड़ा सा उनको स्पेयर करता है. बाकी फ्रॉम राशि पर्सपेक्टिव आई थिंक ऑल आर इक्वली ट्रीटेड देयर. ओनली दिस 2 लग्नास आर बिट स्पेयर्ड. जैसे किसी की राशि के स्वामी शनि है, तो उसको ऑलरेडी शनि भगवान के स्वामी है, तो उनको भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो अगर मेरा पिताजी स्ट्रिक्ट है और स्कूल में भी मेरे टीचर है, तो क्या वो छोड़ देंगे क्या? सो ही विल प्ले द रोल, राइट. आई थिंक ही विल बी मोर स्ट्रिक्टर इन दैट केस, राइट. मेरा बेटा है, अगर ये नहीं करेगा फेल हो जाएगा, तो मेरी तो ना कर जाएगी, टीचर का बेटा फेल होगा. सो आई थिंक इन दैट केस दैट इज द एग्जांपल आई कैन गिव. सो इफ ए फादर इज ए टीचर, देन द बच्चे पे क्या जिंदगी बीती है, तो वो बच्चे को ही पता होता है. सो दैट इज द वे आई फील कि अगर आपका राशि स्वामी भी अगर शनि है, बट इट विल बी इक्वल ट्रीटमेंट. अगेन थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट ही होंगे वो, भले स्वामी. पर 7.5 इज ए लर्निंग फेज, राइट. आपकी दशा अलग है, वो डिफरेंट, हम लोग उसको कंसिडर डिफरेंट ही कर सकते हैं. बट 7.5 का पर्टिकुलर फिर फोकसिंग on 7.5 इट ट्रीट्स इक्वली. और 7.5 किसी और प्लैनेट ट्रांजिट के साथ भी इम्पैक्ट करता है क्या? सी, अगर हम एज अ कंबाइंड देखेंगे, अगर हम लोग 7.5 को हटा देते, लाइक आई एम लुकिंग एट योर चार्ट नाउ, आई विल नॉट ओनली सी 7.5 स्टार्टिंग, आई विल ऑल्सो सी द इम्पैक्ट, ऑल्सो सी द विच हाउस इट इज कमिंग, ऑल्सो सी इज देयर एनी दशा इज गोइंग और नॉट, ठीक है. और दशा चल रहा है तो कौन सी दशा चल रही है, तो ये इन टोटलिटी में देखा जाता है. सो यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम 7.5 फॉर ऑल द गुड थिंग और बैड थिंग हैपनिंग इन लाइफ, राइट. सो देयर आर मल्टीपल थिंग, बट इफ यू फोकस ओनली ऑन 7.5 इट्स कमिंग टू टीच. और 7.5 में मेन चैलेंजेस क्या होती हैं? वही 3 चीज़ जो मैंने, वही 3 चीज़ें, वो 3. और उसके उपाय क्या है? जैसे इफ उसका यानी कि कोई इफेक्ट है तो इफेक्ट है, बट उसको इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं? सी, अभी एस्ट्रोलॉजिकली जैसे बोलते हैं ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्योर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सप्रेस. इन मेडिसिन ऑल्सो इफ यू से ना, जैसे आप डोलो खाते हैं, राइट. सो डोलो इज सप्रेसिंग द फीवर, इट्स नॉट क्योरिंग द फीवर, राइट. क्रोसिन और डोलो, बुखार ज़्यादा तो खा लो इसको ताकि बुखार कम हो जाए, क्योरिंग नहीं है. तो दैट वे वी कैन ऑल्सो सप्रेस द इम्पैक्ट बट नॉट क्योर द इम्पैक्ट, ठीक है. तो जैसे अपना उपाय होते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र दान, ठीक है, ऐसे उपाय होते हैं. यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू सैटर्न, ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपको लाइफ ईजी कर देगा, बट नॉट दैट इट इज़ गोइंग टू क्योर द इम्पैक्ट ऑफ 7.5. तो थोड़ा कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग करते हैं. तो आई हैव सीन पीपल वेयरिंग, दैट्स उपाय ऑल्सो. घोड़े की नाल पहनते हैं. घोड़े की नाल क्यों पहनते हैं? क्योंकि घोड़ा बहुत मेहनत करता है, मेहनत से वो नाल को, उसकी एनर्जी पूरी उसके अंदर आती है, ठीक है. तो आप घोड़े की नाल की अंगूठी पहनते हैं. आप हनुमान जी के पास जाते हैं क्योंकि हनुमान जी डिवोटेड एंड डेडिकेटेड है, ठीक है. तो उनके मंदिर जाओ, ठीक है, सैटरडे मंदिर जाओ. एंड सम पीपल हु फॉलो दैट डोनेट, फास्टिंग करो, ठीक है, सैटरडे दिन, बिकॉज व्हेन यू डू द फास्टिंग, राइट, सो यू आर सेक्रीफाइसिंग ऑन योर फूड, वो किसी और को एनर्जी में कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक है. सो इन दैट वे समटाइम्स दोज उपायस आर गुड. That will suppress, because Saturn is saying that this person is dedicated, this person is devoted, this person is doing a tough life, living a tough life, ठीक है. So वहाँ पर थोड़ा सा उसका प्रेशर कम हो सकता है, स्मूथली जा सकता है. बट ड्यूरिंग द फेज समथिंग विल सी, अगर नॉन फेज में आप अच्छी तरह से 3 टाइम खा रहे थे, पर 7.5 में एक सेक्रीफाइस कर रहे थे, दैट मीन्स समथिंग इज कमिंग, राइट, इन वेदर दैट सन इज क्रिएटिंग और यू आर क्रिएटिंग बाय योर ओन सेल्फ दैट टफनेस, दैट डिसिप्लिन. तो आप डिसिप्लिन में जाएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा. ओके. तो उपाय हैं. उपाय इज नॉट सल्यूशन, नॉट क्योरिंग. उपाय इज जस्ट ensuring that कि you are going through that phase easily. ओके. Okay. और 7.5 में ये भी बोलते हैं कि देयर आर 3 phases, ठीक है. तो कौन सा फेज सबसे टफ होता है? सी, वो ना एक टेक्निकल कैलकुलेशन है, ठीक है. पहले तो 7.5 का पहले ना एक थोड़ा साइंटिफिकली अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है. 7.5 इज़ नॉट जैसे कि हाउस में कल हम लोग 29 को चालू हो रहा है तो मेष राशि के 7.5 चालू होगी. इट्स नॉट टेक्निकली राइट ऑल्सो. टेक्निकली व्हाट वी से दैट मून पोजीशन से 45 डिग्री इन बोथ द डायरेक्शन. 45 इस साइड, 45 इस साइड, तो दैट मीन्स 90 डिग्री. सो 90 डिग्री जब तक मून के सैटर्न यहाँ से चालू होगा, इतना चालू होगा. तो अगर मेरा 0 डिग्री एरीज है मेरा मून, तो मेरा 0 डिग्री 29 को चालू हो जाएगा, ठीक है. बट अगर 20 डिग्री है तो सैटर्न जब तक 20 डिग्री नहीं आता तब तक होगा. सो वी ऑल्सो नीड टू सी द डिग्री के लिए एक्सपेक्ट,
ओके। और जब वो साढ़े साथी चालू हो रही है उस दिन नेटल मून का पोजीशन क्या था, तो उस दिन हमें उसका पता चलता पाया क्या। तो पाया पोजीशन या पाया विल टेल यू दैट वेदर दिस फेज ऑफ साढ़े साथी इज गोइंग टू बी गुड और बैड और अगली फॉर मी। तो स्वर्ण पाया एंड आयरन पाया कंसिडर नॉट टू बी गुड, Not to be good. not to be good. So we, and that is again a technical question. I don't want to explain that. It will go beyond the lanes. Will people that things. Okay, so you can visit a good restaurant. You can visit to me also. I can help you in that when if your Sadhe Sati is starting. Okay, but Paya decide the quality of the Sadhe Sati. Okay. How it is going to be. And कुछ लोग होते हैं वो क्या ना हर ट्रांजिट को पाया से चेक करते हैं, तो wait, I personally feel it's not right, but yeah, for transit of Saturn जब वो चालू हो रहा है साढ़े साथी उस दिन क्या पाया था, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मून, उससे हमें पता चल जाएगा साढ़े साथी आगे कैसे चलने वाली है। और एज एन एस्ट्रोलॉजर हाउ कैन यू हेल्प ए पर्सन इन साढ़े साथी टू रिड्यूस, कोई भी ट्रबल्स ज़्यादा आए नहीं? See, साढ़े साथी इज नॉट ट्रबल, साढ़े साथी इज दैट यू नीड टू डू द वर्क राइट। नहीं वो ठीक है, जैसे मैं ऑफिस में किसी से बात कर रहा हूँ, मालूम पड़ा कि साढ़े साथी चल रही है मेरी, तो एंड समबडी हर्ड मी समथिंग रॉन्ग एंड समथिंग इंटरप्रेटेड रॉन्ग और जाके किसी को बोल दिया, मेरा तो प्रमोशन होते होते रुक गया, तो ये भी एक साढ़े साथी का ही तो प्रॉब्लम होता है। यू कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन साढ़े साथी, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरा चल रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। दैट इज वन ऑफ द वे, बट साढ़े साथी का मेन पर्सपेक्टिव इज टू टीच एंड टू प्रिपेयर यू, ठीक है, टू मेक यू मोर टफर, ठीक है। सो डोंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन साढ़े साथी, ठीक है। हाँ, बट चीज़ें ठीक नहीं होती है, थोड़ा डिले होती है, कष्ट होता है, ये होता है, ये नॉर्मल है। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड ना, हैव ए बैकअप, ओके, ठीक है। वर्क हार्ड, जितना ज़रूरत है उतना करो। जैसे एग्जाम में अगर 10 पेज आने वाले हैं तो 10 पेज पूरी पढ़ाई करो ना भाई। आप 8 पेज बोलोगे नहीं मैं 8 पेज पढ़ लिया और 8 में ही आएगा, 2 नहीं आता है, तो वैसा मत करो। यू प्रिपेयर योरसेल्फ 100% प्रिपरेशन। ओके, तो उसके उपाय वगैरह बस यही है कि यू हैव टू, there are upayas again based on your chart, we can suggest some upayas like यंत्र Saturn, तंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र दान सब कुछ अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। there is nothing wrong, but अगेन इम्पैक्ट तो रहेगा। बारिश आएगी दोस्त तो बारिश रहेगी, ठीक है। आप घर के अंदर बाहर निकलोगे तो रेनकोट लेके जाओ तो भीगोगे नहीं, खाली जाओगे तो भीगोगे, तो वो इम्पैक्ट तो रहेगा साढ़े 7 साल। ये बोलते हैं कि साढ़े साथी खत्म होते होते आपको शनि भगवान बहुत कुछ दे के जाते हैं, तो वो सही है क्या कि इट्स जस्ट ए मिथ? आई विल नॉट से मिथ, हाँ, क्योंकि आप इतना कष्ट है तो जाते तो अच्छा लगता है ना कि अभी टेंशन खत्म हुआ पहुंच गए। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फेजेस, राइट। लाइक ए सेट, आपका साढ़े साथी के 3 फेजेस अगर मैं डिफाइन करता हूँ, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जैसे मूवमेंट होता है ना, तो 1 डिग्री पे 45 डिग्री पे खत्म किया, फिर उसका जैसे हमने डिग्री के लिए 3 चेंज किया ना, 30 डिग्री 30 डिग्री पे, तो जो पाया था उस समय का वो पाया विल डिसाइड कि आपका वो फेज़ कैसा रहेगा। तो 3 फेज़ में अपन डिवाइड कर सकते हैं साढ़े साथी को, 30 डिग्री का या फिर 2.5 साल का। तो उस दिन वो कौन सा पाया था वो पाया आपको डिसाइड करेगा क्या है। तो 2 पाया अच्छे 2 पाए बुरे हैं, आपकी किस्मत क्या मिल गया। ओके, सो इट्स नॉट सो ओवरऑल फ्रॉम योर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम बोलते हैं सर ये बीमारी आपने बहुत सी देखी होगी, आपको क्या लगता है बीमारी जल्दी ठीक होगी या क्या चीज़ से अपने को ये बीमारी थोड़ा सा इफेक्ट, यानी कि हमारी जो दुख दर्द हैं थोड़ा सा कम कर सके। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पीपल, लाइक इस टाइम पे क्या करना चाहिए सो दैट वी रिड्यूस आवर ट्रबल्सम ट्रबल्स थिंग। अब तुम वही मत बोलो कि डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, वो ठीक है, उसके अलावा आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। डेडिकेशन, डिवोशन और हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ सिखाने आता है और 3 चीज़ तुमको सिखा के जाएगा, वो जाएगा, उसका कोई हिला नहीं सका। उनको अगर इफ़ यू गो विद हिंदू माइथोलॉजी, उनको शिव जी का आशीर्वाद है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। वो करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। इज ब्लेस्ड विद दैट थिंग, सो उनके लिए आते हैं। सी, हैव यू सीन सैटर्न इन द स्काई? हाँ, एक रिंग ऐसे तो नहीं देखा, फोटो देखा है ना, ठीक मूवीज है, वगैरह जो, या तो आप कभी ना लाइव टेलीस्कोप लो और सैटर्न को देखो। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑन द स्काई। इतना सुंदर ऑब्जेक्ट आपको परेशान कैसे कर सकता है? वो परेशान नहीं करता है, ठीक है। एंड देयर आर सर्टन केसेस इन साढ़े साथी, नहीं सॉरी सैटर्न अगर आपके अच्छे प्लेसमेंट में है तो आपको पैसा ही वो देता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली इट इज प्रूवन एंड आई कैन वन ऑफ इट इज इन माई चार्ट ऑल्सो, इट हेल्प्स मी अलॉट, बट ओनली थिंग यू नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इट। ओके, अगर फॉलो कर रहे हो आपको पैसा भी देता है। तो साढ़े साथी जरूरी नहीं कि खराब होगा, बट हाँ, तो जो फेज़ होता है वो 7.5 साल में वो तैयार करता है आपको फॉर अ बेटर लाइफ एंड टू मेक यू टफ। ओके, तो अभी जिन राशि में साढ़े साथी आने वाली है तो उनको
कैसे मालूम पड़े? जैसे मान के चलो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए नहीं, उन्होंने इंटरनेट देखा नहीं, वो बिलीव ही नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में, उनको कैसे, ऐसे लोगों से कैसे मालूम पड़ेगा कि भैया इनकी 7:30 चालू हो चुकी है? तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट्स? नहीं ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ शनि है वो खराब करेगा, शनि है, राहु भी खराब करता है, जुपिटर भी खराब करता है, वीनस भी करता है, 7:30 का कैसे? पर 7:30 जानने के लिए, सो एज ऑफ नाउ लाइक आई सेड ऑलवेज 3 राशि हु विल बी गोइंग थ्रू 7:30 इन द बिगिनिंग आई सेड। सो अभी डेट में मेष पे चालू हो रहा है, तो मेष 7:30 में स्टार्ट होगा, आपका मीन राशि को चल रहा है, ठीक है, और कुंभ राशि को चल रहा है, ठीक है। तो कुंभ राशि का लास्ट फेज, मीन राशि का मिडिल फेज, सेकंड फेज, और मेष राशि का फर्स्ट फेज। सो एरीज, पाइसिस एंड कुंभ राशि, ठीक है। ये 3 राशि को अभी 7:30 चल रही है, ठीक है। एक्वेरियस, मकर का खत्म हो रहा है, ओके, ठीक है। सो मकर पीपल कैन एंजॉय, देयर जेल पीरियड इज ओवर। सिमिलरली 2 मोर राशि की ढैया खत्म हो रही है, वन इज कैंसर, वन इज योर वृश्चिक, स्कॉर्पियो। Again, when I'm telling this rashis, this is as per the Vedic system, Hindu system, not Western. No sun signs. These are the moon signs. Okay. So, Cancer, Vrishchik, and Capricorn are going to be free, and 3 7:30s are Mesh, Pisces, and Aquarius, and 2 new people, 2 new rashis getting onboarded will be Leo and Sagittarius. ये न्यू ऑनबोर्डिंग हो रही है। तो ऑनबोर्डिंग 3 राशि की हो रही है, एरिस का, लियो का, और सैगिटस का। तो ये तीनों ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं अभी। तो ये आपके मून राशि आपको पता है नहीं है, तो आप देयर इज लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इन डालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, यू कैन गो एंड चेक इट। राइट। सो व्हाट इज योर गाइडेंस टू द पीपल हु हैव 7:30 जिनका आने वाला है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बारिश आई है, ख़त्म हो जाएगा, मौसम आए, ख़त्म आएगा। बट हाँ, इफ़ यू फॉलोइंग दिस 3 प्रिंसिपल, डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू गो थ्रू दिस। सी एक सिंपल मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप जब किसी अरबिक कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, एंड सपोज यू आर कैरिंग योर गर्लफ्रेंड और वाइफ इवन विथ यू, यू कैनॉट जस्ट होल्ड हैंड एंड वॉक, राइट? देयर इज रूल्स, राइट? आप दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पर आप showing your affection cannot be done, certain rules. तो मतलब सैटर्न का भी रूल चलेगा, तो सैटर्न के रूल के हिसाब से चलना है, that's it, follow the Saturn का rule. Okay. So if you can follow those rules in those countries, then why not when Saturn is coming follow those rules? So what are the Saturn rules? Saturn rules, dedication, devotion, hard work. What is dedication? अब मैं dedication, if you are working, okay, dedication towards yourself, dedication towards your work, dedication towards your parents, dedication towards your society, every dedication. Okay. So whatever you do it dedicatedly. Dedicatedly. तो वो तुम्हारा कहना है कि भाई दिखाने के लिए मत करो। मैं सबको बोलता हूँ कि there are people who 7:30 starting, go to gym, be dedicated to your health. Something, okay. जो भी करो डेडिकेटेडली करो, डिवोटेड करो। हनुमान जी से डिवोटेड थे, भगवान के, राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। एंड हार्ड वर्क, कोई भी चीज़ हार्ड वर्क कराना ही ये कराएगा आपको, हार्ड वर्क कराएगा ही कराएगा। नहीं बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो वंस यू रेडी, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक्स मैन, काफ़ी नॉलेज आया मेरे को आज। अच्छा लगा? अच्छा लगा मेरे को। 7:30 मैं तो डरता था हमेशा कि भाई डरना है ही नहीं यार, डरना मतलब यही है कि अब मेरे काम रुक जाएंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ बैठे है, मैं चल रहा हूँ, कोई आके ठोक के चला गया मेरे को। ऐसा कुछ नहीं गाड़ी से। डोंट बी प्राउड, डोंट बी ज़्यादा घमंड नहीं होता। प्राउड यू कैन बी प्राउड, बट डोंट बी, बोलते ना प्राउड को क्या बोले, वो घमंड जो होता है, ईगोइस्टिक, ये सब चीज़ें मत रखो इसमें। सैटर्न है वो बहुत पावरफुल है, सारे प्लैनेट्स पावरफुल है, तो घमंड रखने का नहीं, ठीक है। डोंट बी एरोगेंट, थोड़ा। सैटर्न के जो क्लोज फ्रेंड जो होते हैं प्लैनेट्स में, कौन सा होता है? सैटर्न का मरकरी दोस्त है, वीनस दोस्त है। अगर किसी का स्वामी मरक्यूरी है या उसका मरक्यूरी फेज चल रहा है, तो सैटर्न का जो इम्पैक्ट है वो कम रहता है। मैं वही बोला ना कि अगर पिताजी मेरे टीचर हैं तो जरूरी नहीं कि वो छोड़ देंगे। दोस्त का लड़का है तो फिर छोड़ दोस्त का लड़का है वो और ज़्यादा सोचेंगे। अभी इसके घर में जाके पिताजी को बोला सिखाया कुछ नहीं, ये इनके साथ जाके, तो वो अपने ईगो पे ले लेते हैं वो चीज़, ठीक है। Exactly. So in that way, please you need to understand. So Saturn is not going to leave. He is a good strict teacher. So it's under the strict teacher you're going. That's it. Just follow the rules. 7.5 साल आराम से रहो, खुश रहो, ये परेशान नहीं करता है। मैंने देखा है, if you ask me in my life last 30 years back, right, if I see my life, so I think I grew in this phase only, ठीक है। I was going through very disaster, college pass out का इतना कुछ जॉब नहीं था, but जब मेरी 7.5 खत्म हो रही थी, I grew like anything, and after that I just focused on the work that over, and now
आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू. So I think साढ़े साथी and Saturn is your correct planet because your correct planet for me and it's really helping. तो मेरे को उतना डर नहीं है because I know it. So if the people who are not aware of it, just focus on dedication, devotion, hard work, nothing to worry. कुछ rules follow करो Saturn के, ठीक है, कि हाँ भाई if you can do fasting on Saturday, don't drinks or do parties on Saturday, ठीक है. If your people eating non-veg and all the thing, don't eat non-veg, okay. On a specific day or Saturday. Only Saturdays. Skip one meal or donate one food meal to the universe, ठीक है, किसी और को मिलेगा, ठीक है. हनुमान जी के मंदिर जाओ, ठीक है. And I will not prescribe. These are all remedies. Remedies, I will say. It's like don't go to Saturn's temple. I normally because Saturn के कुछ rituals हैं Saturn के. So if you don't know how Saturn का पूजा होना चाहिए तो don't go. सिर्फ तेल डालने से नहीं होता. There is a process. Okay, so I will not suggest कि जाओ. This is good question. ये मेरे दिमाग में जैसे मैं तो हैदराबाद में हूँ, साउथ में हर टेम्पल में ये ग्रह रहते हैं, नवग्रह रहते हैं. तो वहाँ पे तेल वगैरह सब चढ़ाते हैं, तो वो सब नॉर्मल चलेगा ना. मैं पर्सनली आई अवॉइड पीपल टू पुट ऑयल ऑन सैटर्न बिकॉज उसका प्रोसेस है, ठीक है. इफ़ यू डोंट नो द प्रोसेस डोंट गेट इनटू द फर्स्ट थिंग. पहले वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो होंगे आपसे बात करो कि शनि पे तेल चढ़ाने का तरीका क्या है. ओके. शनि पे तेल क्यों चढ़ाया जाता है पहले जानो स्टोरी. दैट्स आई विल नॉट डिस्कस दैट थिंग इन देयर. सो देयर इज अ बिग स्टोरी दैट हाउ द. तो आप शनि के टेम्पल को अवॉइड कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बट हनुमान के टेम्पल में जाओ, ठीक है. डोनेट करो, ठीक है. एंड खाना थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा टफ लाइफ दो. ज़मीन पे सो. बेस्ट थिंग इज डोंट स्लीप ऑन द बेड्स एंड ऑल दैट थिंग. ज़मीन पे सो, वॉक करो. सो इफ़ यू आर गिविंग योर सेल्फ पेन, सैटर्न विल रिड्यूस द पेन फ्रॉम इट्स साइड. दैट्स द थिंग आई विल सजेस्ट. ओके, ठीक है प्रवीण. ठीक है. अच्छा, मेरा कब चालू होगा? तेरा कुछ नहीं हो रहा है, तेरा सब कुछ ठीक है. इसका उसका भी सब कुछ ठीक है. कैमरामैन का भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. चलो देन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर द टाइम. थैंक यू फॉर योर नॉलेज. लेट्स होप दिस विल हेल्प अदर्स आल्सो. ठीक है, चलो थैंक्स. थैंक यू गाइस. बाय बाय एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड फॉलो द Saturn rules. एंड थैंक्स प्रवीण, थैंक्स दिलीप फॉर सेटिंग दिस अप एंड editing and promoting and publishing. Thank you. See you guys soon. Bye. So guys, for the राशि जिनके लिए साढ़े साथी आ रही है, नथिंग टू वरी. बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ये फेज़ आएगा, चले जाएगा. जिनकी पहले बार साढ़े साथी आ रही है तो बी प्रिपेयर्ड एज पर द डिस्कशन व्हाट आई जस्ट सेड. एंड देर इज़ नथिंग टू वरी एट ऑल. देर इज़ नथिंग टू. एंड जस्ट सैटर्न ही सब कुछ नहीं करता है. लाइक आई वाज सेइंग, सैटर्न खाली आपको प्रिपेयर करता है. सो इट इज़ ए प्रिपरेटरी फेज. Just don't worry from any hard work. Don't worry to be dedicated, be devoted. And in case if you have any issues or if you want something more about your chart, please visit any good astrologer. Okay, so the thing is that you need to visit a right astrologer and a good astrologer. They will explain you this thing in more detail. And further, if you don't find any answers, you can always reach out to us or reach out to me. Okay, so my description I'll put in my in the description. So please don't hesitate, and this phase is going to be good, nothing to worry. And please don't blame on Saturn. ठीक है, सब कुछ अच्छा जाएगा. And live healthy, stay healthy. See you soon.